सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, नमस्कार और फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज हम लोग गणित शिक्षण की समस्याएं आती है उसके बारे में चर्चा करेंगे। गणित पेडागोजी में महत्वपूर्ण टॉपिक है कि गणित शिक्षण में कौन कौन सी समस्याएं आती है, उससे रिलेटेड प्रश्न को देखेंगे। चलिए देखिए, आज का पहला प्रश्न कहता है कि आपकी कक्षा के कुछ छात्र यानी कुछ बच्चे गणित में बहुत कमज़ोर हैं। इस समस्या का सबसे प्रमुख कारण क्या हो सकता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन देखिए, प्राथमिक स्तर पर उन बच्चों की नींव का कमज़ोर होना, या फिर देखिए शारीरिक रूप से उन बच्चों का स्वास्थ्य ठीक न होना यानी स्वास्थ्य न होना, या फिर आपका उन पर ठीक से ध्यान न देना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहला होगा, यानी प्राइमरी स्तर पर जो होता है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की नींव बहुत कमज़ोर होता है, जिसके कारण उसको हमेशा डर लगा रहता है गणित में। आगे कहता है कि व्यक्तिगत भेदभाव की समस्या है। ठीक है, यानी व्यक्तिगत भेदभाव, इंडिविजुअल डिफरेंस जो होते हैं उसकी समस्या है। क्या है? मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र, सामान्य छात्र, या उपरोक्त में से सभी। तो यहाँ पर देखिए, भेदभाव जो होता है उपरोक्त में से सभी होगा, यानी मेधावी छात्र, पिछड़े छात्र और सामान्य छात्र। आगे कहता है कि गणित विषय में समस्याओं को हल करने के अलावा उनका अभ्यास करने में अधिक बल दिया जाता है, यानी उसको जो हल करने से अच्छा है कि उसको बार बार रिपीट मैंने प्रयास करें, अभ्यास करें, इस पर बल दिया जाता है। किस कारण से? जिससे छात्र पहला देखिए नए सूत्रों को समझ सके और उनका अनुप्रयोग में दक्ष हो सके। दूसरा है गणना संबंधी कौशल में वह निपुण हो जाए। और तीसरा कहता है कि नई धारणाएं को स्पष्ट कर सके। और चौथा है ज्ञान को नई परिस्थिति में लागू करना सीख सके। तो इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा होगा, यानी गणना संबंधी जो स्किल है वह डेवलप हो सके, उसमें वो निपुण हो सके, यही उसका सही आंसर है। आगे देखिए, निम्न में से क्या गणित शिक्षण में एक प्रमुख समस्या है? दिए गए ऑप्शन में सबसे प्रमुख समस्या यहाँ क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों का ज्ञान की नींव का कमजोर होना। दूसरा है अध्यापक का विषय के प्रति पर्याप्त ज्ञान न होना। और तीसरा है बच्चों का शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। और चौथा उपरोक्त में से सभी। तो क्लियर है, इस प्रश्न का आंसर होगा उपरोक्त में से सभी, यानी सभी ये गणित शिक्षण की प्रमुख समस्याएं हैं। अगला प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में गणित शिक्षक की मुख्य भूमिका होती है, यानी किस प्रकार की भूमिका होती है? निर्देशक के रूप में, दार्शनिक के रूप में, मित्र के रूप में, या उपरोक्त में से सभी। तो इस प्रश्न का भी आंसर यहाँ 4 होगा, उपरोक्त में से सभी। यानी गणित शिक्षण में एक शिक्षक की प्रमुख भूमिका निर्देशक की भी होती है, दार्शनिक का भी होती है, और एक मित्रतापूर्ण व्यवहार की भी होती है। ठीक है, इसलिए उपरोक्त में से सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में बच्चों की रुचि का विषय, यानी बच्चों की रुचि के विषय के प्रति अभाव एक प्रमुख समस्या है। बात सही है। विषय में छात्रों की रुचि पैदा करने के लिए आप निम्न में से कौन सा एक प्रभावी तरीका को अपना सकते हैं, अपनाएंगे? ठीक है, ऑप्शन देखिए, कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षा की व्यवस्था करेंगे। दूसरा है समय विभाग चक्र में गणित विषय पर अधिक क्लास देंगे। ठीक है, अधिक पीरियड उसको लेंगे। या फिर देखिए विद्यालय में अधिक पुस्तकें खरीदेंगे। और चौथा है खेल एवं शिक्षण करवाएंगे। तो इसका सबसे बेहतर है प्रभावी तरीका 4, यानी खेल विधि और शिक्षण को हम करवाएंगे। खेल विधि से उसको शिक्षण कराएंगे, जिसमें प्राथमिक स्तर के बच्चे मनोरंजन के साथ इंटरेस्ट के साथ उसको पढ़ेंगे, समझेंगे, सीखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, गणित शिक्षण की समस्याओं को दूर करने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? यानी गणित शिक्षण के समय बहुत सारी समस्याएं आती हैं, जिसको हम लोग दूर कैसे कर सकते हैं? दिए गए ऑप्शन में कौन सही हो, बेहतर तरीका हो सकता है? आगे देखिए, कहता है कि शिक्षक का व्यवहार उचित हो। दूसरा है व्यक्तिगत भेदों को कक्षा में अपनाया जाए, या सभी विषयों के अभ्यास कार्य एक ही शिक्षण विधि से कराया जाए, या उपरोक्त में से सभी। तो देखिए ऑप्शन यहाँ जो दिया हुआ है, इसमें से सबसे बेहतर ऑप्शन होगा पहला, यानी शिक्षक का व्यवहार उचित होना चाहिए, तभी गणित शिक्षक की समस्या दूर करने के लिए सबसे आवश्यक है। ठीक है, आगे देखिए, कहता है निम्न में से क्या वर्तमान में गणित शिक्षण की एक प्रमुख समस्या है? ऑप्शन देखिए, गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां, या गणित उपकरणों का प्रयोग करने की क्षमता, या कक्षा संचालन की योग्यता, या शिक्षण विधियों का ज्ञान। तो यहाँ सबसे प्रमुख समस्या जो दिया गया है, इसमें पहला आंसर होगा, यानी गणित शिक्षक की शिक्षण विधियां सही नहीं होने के कारण बच्चे नहीं सीख पाते हैं। यानी ये तय है कि यदि एक शिक्षक बच्चों को नहीं समझा पा रहा है, नहीं सिखा पा रहा है, तो इसमें शिक्षक की कमजोरी है। ठीक है,
बच्चे की में कमजोरी है, लेकिन उसको सिखा देना ही शिक्षक की बहादुरी होती है। पहला सही आंसर है। आगे देखिए, कहता है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख सकता है या सब कुछ सीख लेता है। ठीक है, यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो। उपरोक्त कथन दर्शाता है, क्या दर्शाता है? शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है, या फिर वातावरण की शुद्ध वायु को दर्शाता है, या बच्चों की चतुराई को, या प्रशिक्षण की विशेषता को। इसका सही आंसर स्पष्ट है, यहाँ इसका पहला आंसर होगा, यानी शिक्षक के व्यवहार के महत्व को दर्शाता है कि बच्चे वातावरण में सहज रूप से सब कुछ सीख लेता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है कि यदि शिक्षक का व्यवहार बच्चों के प्रति अनुकूल हो तो। यहाँ पर ये पहला कथन इसका स्पष्ट करता है, पहला कथन। आगे देखिए, आधुनिक शिक्षण विधियों का प्रयोग न किया जाना निम्न में से किसकी एक समस्या है? यानी आधुनिक जो भी टीचिंग मेथड है उसका प्रयोग यदि हम नहीं कर पाते हैं तो यहाँ किसकी समस्या को दर्शाता है? पाठ्यपुस्तक की, शिक्षण की, विद्यालय की, या फिर अभिभावकों की? तो क्लियर है, इसका होगा शिक्षण की आधुनिक विधियाँ जो होता है यहाँ पर एक प्रमुख समस्या है। ठीक है, यानी शिक्षण की इसका आंसर होगा। आगे देखिए, प्रश्न कहता है कि गणित शिक्षण में शिक्षण संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए आप निम्न में से कौन सा उपाय को अपनाएंगे? प्रश्न देखिए, ऑप्शन यहाँ, प्रधानाचार्य से बच्चों की शिकायत करेंगे जो नहीं होगा। आगे देखिए, गणित विषय में कमजोर बच्चों का विषय ही परिवर्तित कर देंगे, ये भी गलत है। ठीक है, यानी बच्चों की उचित दृष्टिकोण का विकास करेंगे, ये जो सही आंसर हो सकता है। ठीक है, क्योंकि चौथा में भी कहता उपरोक्त में से कोई नहीं, इसलिए यहाँ पर सही आंसर तीसरा है। आगे कहता है, गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक अध्यापक को निम्न में से कौन सी क्रिया को अपनानी चाहिए? कहता है कि समस्या प्रस्तुत करेंगे, यानी बच्चों के साथ समस्या को प्रस्तुत कर देंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन जो है उसको बनाने के लिए कहेंगे, उसके साथ समस्या को प्रस्तुत करेंगे। छात्र क्रिया को सही दिशा देना। और तीसरा कहता है कि छात्रों का मूल्यांकन करना, और उपरोक्त में से सभी। तो क्लियर है, यहाँ उपरोक्त में से सभी होगा, आंसर इसका सही 4 है। आगे देखिए, बच्चों को गणित सरल और रुचिकर लगे, यानी बच्चों को गणित सरल, आसान और रुचिकर लगे, इसके लिए एक शिक्षक को निम्न में से कौन सा उपाय करना चाहिए? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहता है कि गणित में मनोरंजन का स्थान देना, यानी गणित को मने कठिन नहीं, ये बल्कि उसको मनोरंजन का एक स्थान देना चाहिए। दूसरा है, क्रियात्मक कार्यों की प्रधानता होनी चाहिए, यानी एक्टिविटी बेस ज़्यादा होना चाहिए। आगे कहता है कि बच्चों को ज्ञान प्रदर्शन के लिए उचित अवसर भी प्रदान करना चाहिए, और उपरोक्त में से सभी। तो क्लियर है, इस प्रश्न का भी सही आंसर उपरोक्त में से सभी होगा। आगे कहता है, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए, यानी उसको जो अभ्यास कार्य होमवर्क देने के समय ध्यान में रखना चाहिए। किस बात का? अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए, एकदम क्लियर है, सही होना चाहिए, सही होगा ये। कहता है अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, ये भी सही है। पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होनी चाहिए, यानी पुनरावृत्ति यानी रिकैप्चुलेशन जो उसका होना चाहिए, पुनरावृत्ति जो होता है उचित समय अंतराल पर होनी चाहिए। ठीक है, इस तरह से मेरा देख रहे हैं कि चौथा आंसर होगा, उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, कहता है कि गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान के प्रति रुचि उत्पन्न की जा सकती है, यानी ज्ञान के प्रति जो है रुचि उत्पन्न की जा सकती है। कैसे? शिक्षण विधि द्वारा, प्रेरणा द्वारा, अभिरुचि द्वारा, या उपरोक्त में से किसी के द्वारा भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा मोटिवेशन करके उसको, यानी प्रेरणा द्वारा। ठीक है, इसका आंसर होगा प्रेरणा द्वारा गणित शिक्षण की समस्या को दूर करने के लिए एक बालक में ज्ञान की प्राप्ति में क्या होता है? रुचि उत्पन्न की जा सकती है, उसको मोटिवेट करके। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है कि शिक्षण कार्यों को सुगम बनाने के लिए निम्न में से कौन सा गुण एक शिक्षक में नहीं होना चाहिए? याद रखेंगे, नहीं होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, वार्षिक योजना तैयार न करना, और दूसरा है गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान। ठीक है, तीसरा कहता है कि अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, या फिर पक्षपात रहित व्यवहार। देखिए, यहाँ पहला को छोड़कर सब सही है, यानी आंसर यहाँ पहला होगा, यानी जो नहीं होना चाहिए एक शिक्षक में वो पहला होगा, यानी वार्षिक कार्य योजना जो होता है, वार्षिक योजना तैयार न करना, जो गलत है, और यही इसका आंसर है। अब फिर हम लोग देखते हैं कि इस चैप्टर से, इस टॉपिक से जो हम लोग देख रहे हैं गणित शिक्षण की समस्याएं से रिलेटेड प्रश्न जो विगत वर्षों में पूछे गए हैं उसकी हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए, कहता है क्वेश्चन, आपकी समझ से एक अध्यापक के लिए कौन सा कौशल अति आवश्यक होता है, यानी कौन सा स्किल एक टीचर के लिए बहुत जरूरी होता है? ठीक है, ऑप्शन देखिए, बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए प्रोत्साहित करना।
आगे कहता है कि बच्चों के लिए सभी सूचना रखना, बच्चों के लिए सभी सूचना रखना। तीसरा कहता है कि बच्चों से विषय वस्तु का स्मरण कराने की योग्यता। और चौथा है बच्चों को परीक्षा में अच्छे प्रदर्शन के योग्य बनाना। तो दिया गया ऑप्शन में सबसे बेहतर आंसर पहला होगा, यानी बच्चों को ज्ञान की खोज के लिए मोटिवेट करेंगे, प्रोत्साहित करेंगे। ठीक है, आगे करेंगे। अगला प्रश्न कहता है क्लास 3 का बच्चा 482 को 482 पढ़ता है, यानी 482 जो होता है 842 को 482 पढ़ता है, लेकिन 40,082 लिखता है। देखिए, पढ़ता भी गलत है और लिखता भी गलत है, यानी उसका प्रोनाउंसिएशन भी गलत हो रहा है और साथ साथ जो लिख रहा है वो भी गलत कर रहा है ना। यानी यहाँ पर तो क्या होगा, यह शिक्षक के लिए किस और संकेत करता है, यानी एक शिक्षक को किस और संकेत करता है। पहला देखिए, बच्चा संख्या की अभिव्यक्ति के विस्तारित रूप और लघु रूप से ही भ्रमित हो गया है। दूसरा कहता है शिक्षक को स्थानीय मान विषय तभी पढ़ाना चाहिए जब बच्चे संख्याओं को भली प्रकार लिखना सीख जाए। और तीसरा कहता है कि बच्चा कक्षा में एकाग्र नहीं है, यानी कंसंट्रेट होकर क्लासरूम में पढ़ाई नहीं कर रहा है और ध्यान से नहीं सुनता है। और चौथा ऑप्शन है बच्चा ध्यान से सुनता है लेकिन स्थानीय मान की समझ स्थापित नहीं कर पा रहा है। और यही मेरा सही आंसर है, यानी सुनता है ध्यान में लेकिन इस प्रकार की समस्या जो आ रहा है इसका मतलब है कि बच्चा में जो स्थानीय मान है, लोकल वैल्यू का, उसको नहीं समझ में आता है, जो स्थापित नहीं कर पा रहा है। चौथा सही आंसर है। आगे देखिए, शिक्षार्थी के गणितीय निष्पादन अवरोधन के समय यानी के साथ संबंधित चाक्षुष स्मृति, यानी जो उसका मेमोरी में अवरोध का संभावित संकेत है। ठीक है, तो क्या होगा, गणित संबंधी तथ्यों का संधारण में अयोग्यता और समय बताने में कठिनाई। तीसरा है संख्या रेखा का प्रयोग करने में कठिनाई और एक क्रम में गणना करने में कठिनाई। और चौथा में कहता है छोटे परिचालनों के साथ व्यवहार करने में कठिनाई। तो इस प्रश्न का सही आंसर पहला होगा, यानी गणित संबंधी तथ्यों का संधारण में अयोग्यता है। ठीक है, अयोग्य है, वो नहीं समझ पा रहा है जिसके कारण उसको समय बिताने में भी कठिनाई हो रही है। पहला इसका सही आंसर। अगला कहता है क्लास 4 की पाठ्यपुस्तक से दी गई निम्नलिखित समस्याओं में से कौन सी बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर इंडिकेट करता है। ठीक है, बहु अनुशासनात्मक समस्या की ओर इंगित करता है, संकेत करता है। आगे देखिए, कहता है ऑप्शन में भारत के झंडे का आरेख बनाएं और झंडे में सममिति रेखाओं की संख्या की पहचान किए। ठीक है, यानी हमको झंडे का बनाना है और सममिति जितना भी रेखा है उसकी पहचान भी करना है, गिनना भी है। दी गई आकृति की दर्पण छवि जो उसका इमेज पर बनेगा, ठीक है, यानी मिरर इमेज जो बनेगा कि आरेख को बनाएंगे। और तीसरा कहता है कि दी गई आकृति में कितनी सममिति रेखाएं हैं। ठीक है, सिमेट्रिकल लाइंस हैं। और कहता है किसी दी गई ज्योमेट्रीय आकृति में एक सममिति रेखा खींचना। तो क्लियर, इसका आंसर पहला होगा, यानी भारतीय झंडे की आरेख बनाएंगे और झंडे में जो सममिति रेखाएं दी है उसकी उस संख्या को पहचान करेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न कहता है आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। कोई लड़की आकांक्षा है, वो गणित का सबसे बढ़िया टीचर बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है, इसमें से उसके पास क्या होना चाहिए। ऑप्शन देखिए, अच्छा संप्रेषण कौशल और बंद अंत वाले प्रश्नों का अच्छा ज्ञान होना चाहिए, यानी क्लोज एंडेड क्वेश्चन का अच्छा ज्ञान होना चाहिए। आगे देखिए, गणितीय विषय वस्तु में वास्तविक जीवन जोड़ने के लिए अवधारणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। और अगला प्रश्न कहता है संख्या पद्धति यानी बीजगणित तथा ज्योमेट्री की अच्छा ज्ञान होना चाहिए। चौथा है बिना समय लगाए समस्याएं यानी जो भी सवाल हैं, प्रॉब्लम्स को हल करने की योग्यता होनी चाहिए। तो देखिए, इस प्रश्न का सही आंसर दूसरा होगा, यानी गणितीय विषय वस्तु का वास्तविक जीवन से जोड़ने हेतु, यानी हमारा गणित का उपयोग कहाँ है, उसको वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए जो अवधारणात्मक ज्ञान होंगे, ठीक है, उसका देना, उसकी समझ को विकसित करने की योग्यता होनी चाहिए, तभी एक अच्छी शिक्षक हो सकती है। आगे देखिए, कहता है गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से किसे एक कारण नहीं माना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी गणित से भयभीत होने और असफल होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण को नहीं हम लोग मान सकते हैं। पहला ऑप्शन देखिए, कक्ष का अनुभव यानी क्लासरूम का टीचिंग एक्सपीरियंस। दूसरा है प्रतीकात्मक संकेत, जो सिंबॉलिक चिन्ह होते हैं
तो उसकी ज्ञान होना, या फिर गणित की संरचना, या फिर लैंगिक भेद। तो क्लियर है, इस प्रश्न का सही आंसर होगा लैंगिक भेद। चलिए दोस्तों, अच्छा लगा तो वीडियो जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक का चर्चा करेंगे, जो गणित शिक्षण में क्या क्या त्रुटि का विश्लेषण करेंगे, यानी टीचिंग मेथड का। यहाँ से क्वेश्चन पक्का 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो गणित शिक्षण की कौन कौन सी विधियाँ हैं, ठीक है, वो कैसे हमारे जीवन के लिए उपयोगी हो साबित होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।